गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। चलिए, पिछला क्लास में क्या पढ़े थे? मानव नेत्र ना। मानव नेत्र में परिभाषा जितना था लिखवा दिए थे कल। सबका हो गया था? कुछ बच रहा था क्या? अच्छा, उसका परिभाषा नहीं है, आ जाइए। देखो, चैप्टर के नाम क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। देखो बाबू, सुनना। इस चैप्टर में हम लोग मानव नेत्र के इमेज बनाए थे। मानव नेत्र के इमेज मतलब सिंपल भाषा में देखेंगे तो आदमी के आंख। उस आंख से हम किसी वस्तु को किस तरह से देखते हैं, ये टोटल प्रोसेस को हम लोग देख चुके थे। किस तरह से प्रकाश आंख में प्रवेश करता है, किसी वस्तु का इमेज कहाँ बनता है, कैसा बनता है, कहाँ क्लियर फोटो बनेगा, सबसे स्वच्छ फोटो कहाँ बनेगा, किस लेंस का प्रयोग होता है, ये सभी बात को हम लोग देख लिए थे। अब यहाँ से देखना एक दो चीज और इसमें। देखो, ये लेंस हम लोग बनाए थे मानव नेत्र। ये मानव नेत्र था। यहाँ से उभरा हुआ भाग का नाम क्या था? रेटिना था। सॉरी, हाँ, कॉर्निया। यहाँ लेंस लगा हुआ है। चलिए देखिएगा, इस भाग के नाम हम लोग जाने थे कॉर्निया होता है। क्या होता है? कॉर्निया। इसके बाद यहाँ जो आया इसका नाम क्या होता है? आइरिस। बगल में क्या होता है? सिलियरी मांसपेशिया। देखो बाबू, यहाँ से इसके इस सिलियरी मांसपेशिया के काम क्या था? लेंस के पकड़ के रखना और इसका फोकस दूरी को चेंज करना। चेंज करे का मतलब क्या होगा? जब नजदीक के वस्तु देखना रहेगा तो लेंस को स्थिर करके मोटा कर देगा, जिसके कारण उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम के मतलब नजदीक के वस्तु, फोकस दूरी के मतलब जहां कटेगा वहीं पर उसका क्या बनेगा? फोटो बनेगा। तो जब फोकस दूरी नजदीक होगा तो नजदीक के वस्तु साफ साफ हम लोग देख लेंगे। लेकिन जैसे जब हमें दूर के देखना होता है, इस लेंस सिलियरी मांसपेशिया में क्या होगा? खिंचाव होगा। और सिलियरी मांसपेशिया जब खिंचाएगा तो लेंस क्या बनेगा? पतला होगा। हम लोग जानते हैं कि पतला लेंस के फोकस दूरी क्या होता है? अधिक होता है। अधिक के मतलब दूर के वस्तु भी क्लियर से हम लोग देख सकते हैं। यही काम नहीं होगा। अब बताइए, कंडीशन होगा कि नजदीक के वस्तु कितना नजदीक के देख सकते हैं? कितना नजदीक? 25 सेंटीमीटर। कितना नजदीक? जो नजदीक के वस्तु होगा मानव नेत्र के सबसे निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर। जैसे मान लिया जाए, अगर जो कुछ भी अगर जो पढ़ना रहे, जैसे किताब पढ़ना है। अब किताब पढ़ना है तो क्या एकदम आंख में सटा के पढ़ेंगे तो पढ़ पाएंगे? आंख से इसको कितना दूरी पर होना चाहिए? 25 से मिनिमम दूरी 25 सेंटीमीटर पर होगा, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। इसी का अगर जो सेंटीमीटर में कितना होगा? फोकस दूरी उसका कितना बनना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए ना। अब बताओ, अगर जो इसको डायोप्टर में दे देगा तब क्या होगा? हम लोग पढ़े थे क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/, अगर जो ये मीटर में तो इसको सेंटीमीटर में, सो इसको करेंगे 25 तक, कितना बचेगा? 4 डायोप्टर। बोलेगा लेंस के जो क्षमता होता है वो कितना डायोप्टर होगा? 4 डायोप्टर। अब एक बात देख और सुनना। देखो, ये जो सिलियरी मांसपेशिया आपस में सिकुड़ के और खिंचाव करके फोकस दूरी में क्या करेगा? चेंज करता है ना। और यही चेंज करने की क्षमता को लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। लेंस की समंजन क्षमता क्या होगा?
लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन करना ही क्या कहलाएगा, लेंस की समंजन क्षमता। अब निकट के बात रहेगा तो कितना सेंटीमीटर, और दूर के बात रहेगा तो कितना सेंटीमीटर। दूर के लिए कितना दूर तक देख सकता है, आए? हाँ, दूर के लिए अनंत होगा। क्या होगा, नहीं जैसे एगो अनियन होशियार था, एक बार हम बताए थे ना, उसका आप बोला कि मेरा आंख खराब है, तब बोले चलो आंख चेक करते हैं। और कहाँ चेक करे, रात में। हाँ, रात में चांद उगा हुआ था, तो छतवा पर ले जाकर उसको बोले देख बाबू दिख रहा हूँ, तो बोला चांद क्लियर दिख रहा है। तो बोले आओ कहाँ तक देखना है, और तो चांद दिख रहा है, कहता है आंख खराब है। पृथ्वी और चांद के बीच कितना दूरी है, उतना दूरी तक वो देख रहा है, फिर भी बोल रहा है आंख खराब है। तो अधिकतम दूरी क्या होगा, अनंत होगा। अधिकतम के लिए कोई फिक्स नहीं है, अधिकतम दूरी पूछेगा तो क्या बन जाएगा, अनंत बनेगा। ये दोनों ऑब्जेक्टिव लिखिए, लिखिए तो लिखिए, मानव नेत्र के न्यूनतम दूरी, मानव नेत्र के स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर है। दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखना, मानव नेत्र की अधिकतम दूरी, मानव नेत्र की अधिकतम दूरी क्या होगा, अनंत होगा। अधिकतम दूरी अनंत होगा। एक और यहीं पर लिख दीजिएगा, ये दोनों चेंज करेगा ने, कभी दूरी कभी कम कभी अधिक करेगा, और कम या अधिक करने की क्षमता को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। मानव नेत्र में होगा, इसीलिए मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहेंगे। हम लोग लिखेंगे समंजन क्षमता, समंजन क्षमता लिख के डैश दीजिए। लिखिए, नेत्र में उपस्थित लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करने की क्षमता को, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की समंजन, सिंपल भाषा में अगर जो उसको पैराग्राफ छोड़ के लिखिए, पैराग्राफ छोड़ के। क्षमता, लेंस के क्षमता के SI मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। लेंस के क्षमता के SI मात्रा, अगर जो इसका क्षमता पूछेगा तब मिनिमम वाला दूरी तो हम लोग के पता है ना, कितना सेंटीमीटर, इससे कितना निकाले हैं, 4 डायोप्टर। लेंस के, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस के जो न्यूनतम क्षमता वो कितना है, 4 डायोप्टर है। ऑब्जेक्टिव बना के लिख लीजिए।
लिखे नेत्र की न्यूनतम दूरी का नेत्र का न्यूनतम दूरी का समंजन क्षमता 4 डायोप्टर है। 4 डायोप्टर है। कैसे आया हम निकाल के बता दिए। ठीक है, देख बाबू, इस आंख से हम लोग नजदीक के वस्तु भी ठीक ठाक देख रहे हैं और दूर के वस्तु भी ठीक ठाक देख रहे हैं। कब? जब आंख पूरी एकदम स्वस्थ है, जब आंख में किसी प्रकार के बीमारी नहीं है, तो हम लोग दूर के वस्तु को भी आराम से और नजदीक के वस्तु को भी आराम से देख रहे हैं। लेकिन अगर जो कभी किसी कारणवश या तो हमें दूर के या तो निकट के वस्तु को देखने में कठिनाई होगा, अगर जो कठिनाई होगा तब उसमें क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा, मतलब बीमारी हो जाएगा। किसमें? आंख में। कब? या जब या तो दूर के वस्तु को देखने में या तो नजदीक के वस्तु को देखने में जब कठिनाई उत्पन्न होती है, उसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। दोष के मतलब होगा कठिनाई, जो उसमें डिफेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? दोष। हो रहा है किसमें? आंख में। इसीलिए इसको दृष्टि दोष कहते हैं। यानी देखने में क्या होता है? असुविधा होता है। न तो अच्छा से दूर के वस्तु देखेंगे और न ही अच्छा से नजदीक के वस्तु देखेंगे, तब इस कंडीशन में बीमारी होगा और उस बीमारी के नाम देंगे दृष्टि दोष। अलग अलग बीमारी होगा, कभी दूर के दिखेगा तो कभी नजदीक के दिखेगा तो कभी दूर के, अलग अलग बीमारी। तो जब तक स्वस्थ है तब तक यहाँ तक होगा। अगला जो टॉपिक बनाएंगे हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि दोष। चलिए, यहाँ होगा दृष्टि दोष। देख बाबू, ये इतना बेहतर टॉपिक है, ये दृष्टि दोष लिखा हुआ है ना, बहुत बेहतर टॉपिक है, मतलब बहुत सिंपल टॉपिक है। अब पूछा जाता है तो 5 नंबर खींच देगा इससे। सिंपल से पूछा जाएगा दृष्टि दोष क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो दृष्टि दोष तो हम लोग जान गए कि आंख के बीमारी के बारे में चर्चा करना है। अब दृष्टि दोष कितने प्रकार के होगा, ये कब पढ़ लिया कि 2 ही होगा? हाँ, दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होगी। कितना? निम्नलिखित प्रकार के दृष्टि दोष होगा। जैसे पहला होगा जिसका नाम होगा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा होगा जिसका नाम होगा दूर दृष्टि दोष। तीसरा होगा जिसका नाम होगा जरा दृष्टि। चौथा होगा जिसका नाम है अबिंदुकता, अबिंदुकता। पांचवा होगा जिसका नाम है मोतिया बिंद। छठा होगा जिसको बोलेंगे वर्ण धन्यता। क्या बोलेंगे? वर्ण धन्यता। इंग्लिश में इसको कलर ब्लाइंडनेस बोलेंगे। एक और बीमारी होगा जिसका नाम है ग्लूकोमा। क्या होगा? ग्लूकोमा। और बीमारी होगा बहुत है, इतना बीमारी में तो आंखें क्लियर हो जाएगा। टोटल कितना बीमारी हम लोग के मिल रहा है? कितना जगह मिलेगा तो 1-2 बीमारी और पढ़ा देंगे सिंपल सा भाषा में। जब दृष्टि दोषों का एग्जाम में जब बनाना रहेगा ना, तो एग्जाम में इतना नहीं लिखना। जैसे नंबर रहेगा कितना? 5 नंबर के, तो दृष्टि दोष क्या है उसको लिख देंगे। और दृष्टि दोष निम्न प्रकार के लिखेंगे और जनरली 3 को लिखना है, 1, 2 और 3 को। आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग ये बात सीखेंगे
कि दृष्टि दोष कौन दृष्टि दोष कैसे होता है और उसका रीजन क्या होगा और उसका इलाज क्या होगा, मतलब उपचार क्या होगा। चलो सिंपल है, आंख एकदम स्वस्थ आंख हम बना के बताते हैं। यहाँ देखो स्वस्थ वाला, स्वस्थ आंख, स्वस्थ आंख के मतलब देखो आंख हम लोग एक गोल भाग होता है, आंख क्या है, एक गोलाकार भाग होता है। आंख क्या है, एक गोलाकार। देखो अगर जो ये आंख सब कुछ ठीक है तो मान लिया जाए लेंस हो गया, लेंस हो गया ना। अब लाइट इधर से मतलब वस्तु से लाइट आया, अगर जो ये दोनों जाके कहा मिला, रेटिना पर, इसका नाम रेटिना है। क्या नाम है, अगर जो रेटिना पर जाके डायरेक्ट मिला तो समझ जाइएगा कि किसी वस्तु का फोटो एकदम क्लियर है, सही सही है, आंख एकदम सही, एकदम परफेक्ट आंख के है, एकदम स्वस्थ आंख रहेगा तब ऐसा फोटो बनेगा। लेकिन रीजन होता है जैसे सिलियरी मांसपेशियां यहाँ दोनों के पकड़ के रखा, कभी ऐसा होगा कि खराबी होने के कारण सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ा रह जाएगा। सिकुड़ा रहे के मतलब क्या होगा, लेंस मोटा हो जाएगा। सिकुड़ा रहे का मतलब क्या होगा, लेंस, और लेंस मोटा होने का कारण मतलब क्या, ये जो फोकस दूरी यहाँ बन रहा है वो फोकस दूरी इससे क्या बनेगा, पहले बनेगा, इससे पहले। और रेटिना से पहले फोकस बनने के मतलब निकट दृष्टि दोष, मतलब जेजा फोटो बने, जेजा फोकस होगा ओजा के वस्तु हमें क्लियर क्लियर दिखेगा, उसके आगे के क्लियर वस्तु नहीं दिखेगा। मतलब ये लेंस जब मोटा होगा तो इसका यहाँ बनेगा, यहाँ बनने का मतलब है लेंस के पहले बना कि लेंस के बाद बना, और लेंस के पहले बनने के मतलब है कि वह जो है वो निकट के वस्तु साफ साफ दिखेगा और दूर के वस्तु, एक बार बढ़िया से एकदम, जहां पर फोकस होगा, जहां पर कटेगा वहीं के वस्तु साफ साफ दिखेगा, वहीं के वस्तु साफ साफ दिखेगा, उसके पीछे के वस्तु साफ साफ दिखेगा नहीं। अब बताओ यहाँ पर मान लिया जाए हमारे पास ये तो लेंस बढ़िया वाला है, बढ़िया वाला आंख है। अब बताओ यहाँ पर कब कैसे बन सकता है, जैसे ये कटान बिंदु जो फोकस यहाँ कटा है वो क्या कंडीशन होगा, क्या रीजन होगा, क्या गलती होगा कि यहाँ पर कट सकता है। पहला बात लेंस मोटा हो जाएगा, यही ना हो सकता है, पहला रीजन इसका क्या होगा, लेंस मोटा हो जाएगा। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जे गोलाई है ये गोलाई बढ़ जाएगा, गोलाई बढ़ जाएगा तब ने रेटिना का पहले कट सकता है, यही दो कंडीशन हो सकता है। क्या होगा, या तो लेंस मोटा हो जाएगा या तो गोलाई बढ़ जाएगा। अब गोलाई बढ़ेगा तो भी पहले कटेगा, लेंस मोटा होगा तो भी पहले कटेगा। अब पहले कटे का मतलब है कि जहां कटेगा वहीं के वस्तु हमें क्लियर क्लियर दिखेगा, जहां के क्लियर दिखेगा वह बीमारी रहेगा, जहां के क्लियर दिखेगा वही बीमारी होगा। मतलब निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे, जिसमें निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई देगा और दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई, रटना नहीं, सिंपल भाषा में समझना, जो बीमारी रहेगा वही दिखेगा, जो बीमारी रहेगा वही दिखेगा। जैसे निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु साफ साफ दिखेगा और दूर के वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु साफ साफ दिखेगा और दूर के वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगा। इसका रीजन क्या होगा, क्या कारण होगा कि ऐसा बीमारी उत्पन्न होगा, कारण बताइए हमारे पास। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग कारण लिख रहे हैं, कारण में क्या होगा, कारण क्या होगा, हेडिंग में क्या है यहाँ पर, निकट दृष्टि दोष। पहला हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, निकट निकट दृष्टि, छापे के कोशिश ना, रटे के कोशिश नहीं करना है, समझना है। निकट दृष्टि दोष के परिभाषा क्या बोलेंगे, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट के वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा, उसे कौन दृष्टि दोष बोलेंगे। चलो दूर के परिभाषा बताओ तो दूर दृष्टि दोष किसे कहेंगे, जिसमें दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई दे और नजदीक के वस्तु साफ साफ। परिभाषा में कोई समस्या तो नहीं।
अब बता इसके रीजन, आखिर ऐसा हो क्या सकता है। जैसे क्लियर ही तो स्वस्थ आंख के फोटो है। देखो हम बनाते हैं, जैसे मान लिया जाए पहला कारण, ये जो लेंस है ये लेंस मोटा हो गया। लेंस क्या होगा, और लेंस मोटा होगा तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो पहला कंडीशन में मान लिया जाए लाइट यहां से आया और ये जाके यहीं कट गया, फोकस दूरी यहां बनना चाहिए तो इसका फोकस घट गया। फोकस कब घटा, लेंस मोटा। पहला कंडीशन में हम लोग लिखेंगे नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस मोटा हो जाना, मोटा हो जाना अर्थात क्या होगा, फोकस दूरी घट जाना। नेत्र लेंस मोटा हो जाना है अर्थात इसको ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, नेत्र लेंस मोटा के मतलब फोकस दूरी कम हो जाएगा। दूसरा कारण हो सकता है, दूसरा कारण यह हो सकता है कि नेत्र गोला इतना बड़ा है, नेत्र गोला यहाँ दिख रहा है ना, या तो एक गोला ये बढ़ जाएगा, ये गोला बड़ा हो जाएगा, और गोला बढ़ जाएगा तब भी कंडीशन होगा कि मेरा जो फोकस है वो रेटिना के पहले कटेगा। कहां कटेगा, रेटिना के पहले। कब कटेगा, पहला कंडीशन में कि लेंस मोटा होगा तब कटेगा। दूसरा कंडीशन में जो नेत्र गोलक है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तब क्या होगा, रेटिना के पहले कटेगा। यही दो कारण होगा जिसके कारण हमारे पास कौन बीमारी होगा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के रीजन पूछेगा तो कौन कौन रीजन बताएंगे, नेत्र लेंस मोटा हो जाना और दूसरा कंडीशन में नेत्र गोलक बढ़ जाना। अब इसको हम लोग लिख देंगे, क्या क्या लिखेंगे, पहला में देखो रीजन पूछेगा तो रटना ना समझना है। नेत्र लेंस क्या हो जाएगा, नेत्र लेंस मोटा हो जाना। दूसरा कंडीशन में नेत्र गोलक में वृद्धि हो जाना, यही हो सकता है ना, नेत्र गोलक में वृद्धि हो जाएगा और लेंस मोटा हो जाए। अभी तो बीमारी है, हर एक बीमारी के इलाज है। अब इसके लिए हम लोग चश्मा पहनेंगे, चश्मा बना के बताते, देखिएगा यहां से जो है ये बीमारी वाला आंख है, देखो ये लेंस है, लाइट आया यहां से, यहां कटा, ये कौन है आंख है, बीमारी वाला आंख है। अब इसका इलाज करने के लिए देखो हम लोग, ये आंख तो है यहाँ से ठीक ठाक आंख दिख रहा है, आंख में लेंस है, इसमें चश्मा बनाए। चश्मा देखो, चश्मा क्या बनाएंगे सोच के देखना, यहाँ से जो लाइट आया यहाँ मुड़ गया ने, अगर जो लाइट थोड़ा और फैल जाता यहाँ और यहाँ फैल जाएगा तो कितना भी मुड़ेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना। अब प्रकाश को फैलावे वाला लेंस कौन था, कौन लेंस, उत्तल की अवतल, अवतल लेंस। तो इसमें कौन लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे। मतलब यहाँ पर आप चश्मा लगाइएगा कौन लेंस के, अवतल लेंस के। लाइट आएगा, इसका काम क्या होता है, लाइट को फैलाना। अब थोड़ा सा लाइट फैला देगा, थोड़ा सा लाइट फैल गया, अब यहाँ से जो जाएगा वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। कहाँ बनेगा, रेटिना पर। तो यह भी ये हो गया दोष वाला आंख, आई हो गया फिर कौन आंख, स्वस्थ आंख हो जाएगा। समझ में आया पहले, निकट दृष्टि दोष क्लियर। कैसे बोलेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या है, रटा ना, लिखेगा कोशिश खुद करना है। बोलेगा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट के वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है और दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसे क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। इसका कारण क्या है, क्या क्या कैसे हो सकता है, इसका दो कारण हो सकता है। जो नेत्र लेंस है वह लेंस मोटा हो जाएगा और लेंस मोटा होने के कारण है कि उसका फोकस क्या होती है, कम हो जाती है। कम होने के मतलब कि उसका जो प्रतिबिंब है, जो फोटो बनेगा वो रेटिना से पहले बनेगा, रेटिना से
पहले बनेगा। दूसरा कारण हो सकता है कि जो लेंस के गोला था, नेत्र के जो गोला था, वो नेत्र गोला में वृद्धि हो जाना। नेत्र गोला जो है वो बड़ा जब हो जाएगा तब भी उसका जो फोटो है वो रेटिना से कहां बनेगा, पहले बनेगा। ये दोनों कारण के कारण होगा कि बीमारी कौन होगा, निकट दृष्टि। इसका इलाज करने के लिए हम लोग कौन चश्मा पहनेंगे, कौन लेंस के, अवतल लेंस के। किसका पहनेंगे, अवतल लेंस। अवतल लेंस के चश्मा पहनेंगे, क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोई समस्या, निकट दृष्टि दोष क्लियर हो गया। कैसे होगा वो भी जान गए, इलाज क्या होगा वो भी जान गए। ठीक है, पहले समझ लीजिए फिर लिखाएंगे। इसके बाद कौन बीमारी था, दूरदृष्टि दोष। एक बार आप आराम आराम से समझ जाए, देखो छापे से बढ़िया समझे सीख लेंगे। समझ जाएंगे तो छाप लेंगे खुद से। एक बार अगर जो जैसे 2-3 बार हम यहाँ समझा रहे हैं, कल फिर एक बार समझाएंगे फिर लिखाएंगे, पूरा क्लास में बैठे बैठे कंप्लीट हो जाएगा। रटना कुछ भी नहीं है। अगला क्या है, दूरदृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष के मतलब क्या होगा, हाँ, जिसमें दूर के वस्तुएं क्लियर क्लियर दिखेगा और नजदीक के वस्तु क्लियर। परिभाषा एकदम सिंपल बात में याद करना, जो बीमारी रहेगा वही दिखेगा, जो बीमारी रहेगा वही दिखेगा। मतलब दूर दृष्टि दोष में दूर के वस्तु क्लियर दिखेगा तो नजदीक के नहीं, और जब निकट रहेगा तो निकट के क्लियर दिखेगा तो दूर के नहीं। एक के बार में दोनों नहीं देख सकते हैं। अगर जो नजदीक देखेंगे तो दूर नहीं दिखेगा, दूर दिखेगा तो नजदीक नहीं दिखेगा। चलिए, दूरदृष्टि दोष का परिभाषा क्लियर हो जाएगा, क्या बोलेंगे, हाँ, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर के वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है परंतु नजदीक के वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहेंगे, दूरदृष्टि। आखिर हो सकता कैसे, कारण क्या होगा, इसका कारण भी तो हो सकता है ने, क्या कारण होगा। अभी हम लोग पढ़े हैं निकट में कि लेंस मोटा होता था तो फोकस घट जाता था, लेकिन लेंस पतला हो जाएगा तो फोकस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो जैसे एक स्वस्थ आंख जो होगा उस स्वस्थ के लिए हम लोग यहाँ फोटो बनाते हैं। इस स्वस्थ आंख है, अगर जो कभी लेंस पतला हो जाएगा, देखिए जब लेंस क्या हो जाएगा, पतला होगा। बाबू लेंस जब पतला होगा तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फोकस दूरी, फोकस बढ़ने का मतलब कहाँ, रेटिना के बाद, रेटिना के बाद यानी रेटिना के पीछे कटेगा। और रेटिना के पीछे कटे के मतलब यहाँ के वस्तु क्लियर क्लियर दिखेगा, इससे पहले कुछ नहीं दिखेगा, इससे पहले कुछ नहीं दिखेगा। तो पहला कारण हो सकता है क्या, लेंस पतला हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है, ये जो गोला है ये गोला छोटा हो जाएगा, तब तो होगा। अगर जो ये गोला छोटा हो जाएगा तब इसका बाहर फोटो बन सकता है, या तो लेंस पतला होगा तब बाहर बन सकता है। तो दो रीजन इसमें भी हम लोग के मिल गया, क्या क्या, लेंस पतला हो जाना, दूसरा बात नेत्र गोलक छोटा हो जाना, नेत्र गोलक छोटा हो जाना। इसका भी हम लोग इलाज करेंगे, इलाज तो देखना है। उपचार देखो, यहाँ देखो उपचार बनाते हैं। अभी सोचो कि यहाँ से जब लाइट यहाँ आ रहा था तो इसका फोटो कहाँ बन रहा था, रेटिना के बाहर। रेटिना के बाहर के मतलब प्रकाश ज्यादा फैल रहा था तब ने बाहर गया। अब प्रकाश को थोड़ा मोड़ देंगे, अब मोड़ेंगे तब उसका फोकस कहाँ बनेगा, घट जाएगा ने। चलिए अब मोड़ने के काम कौन लेंस करता है, उत्तल लेंस करता है। उत्तल लेंस के मतलब यहाँ लगाएंगे, लाइट आएगा, लाइट आएगा, ये थोड़ा लाइट को क्या करेगा, मोड़ेगा, और मोड़े के बाद इसका इमेज कहाँ बन जाएगा,
रेटिना पर बन जाएगा। रेटिना पर बनने का मतलब क्या है? सब सही हो गया, आंख सही हो गया ने। तब हम लोग दो गो पढ़ चुके, निकट दृष्टि दोष और दूर। अब एक उपचार हम लोग के बता निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग करते हैं? निकट में अवतल लेंस, कभी दर्पण नहीं प्रयोग करेंगे। और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का? उत्तल। अभी ताजा ताजा पढ़ा है तब तो ठीक लगेगा, निकट तो अवतल और दूर तो 2-4 महीना पुरान होगा ने तो अवतल वाला जाएगा उत्तल में, उत्तल वाला जाएगा अवतल। तो ध्यान रखना, हम लोग के पता है बीमारी से बड़ा इलाज होना चाहिए। बीमारी से बड़ा इलाज होगा तब ने, अब बीमारी से छोटा इलाज होगा तो टपकिए जाएगा। बीमारी से बड़ा इलाज, देख बीमारी 3 अक्षर के तो इलाज 4 अक्षर के होना चाहिए, बीमारी 2 अक्षर के तो इलाज इससे बड़ा होना चाहिए। या तो इसको देखेंगे बीमारी 3 अक्षर के तो इलाज 4 अक्षर के, बीमारी 2 अक्षर के तो इलाज 3 अक्षर के। सिंपल बात में बीमारी 3 अक्षर के तो लेंस 4 अक्षर के, बीमारी 2 अक्षर के तो लेंस 3 अक्षर के। मतलब निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। कभी कंफ्यूजन होगा? बीमारी 3 अक्षर के तो लेंस 4 अक्षर के, बीमारी 2 अक्षर के तो लेंस 3 अक्षर के। कंप्लीट। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में किसी को समस्या? अब आएगा कौन दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष। चलो पहले ये दोनों को हमें रिवीजन कराओ तो। निकट दृष्टि दोष के कारण बताओ कैसे होता है? लेंस मोटा हो जाता है, दूसरा नेत्र गोलक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दूर दृष्टि और उपचार बताओ। अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के कारण नेत्र गोलक छोटा हो जाना और नेत्र लेंस के फोकस दूरी, या तो हम इसको बोलेंगे लेंस पतला हो जाना। लेंस पतला होगा तब ने फोकस दूरी बढ़ेगा, और लेंस मोटा के मतलब फोकस दूरी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेंस पतला के मतलब फोकस बढ़ेगा और मोटा के मतलब घटेगा। चलिए अगला बीमारी कौन है? जरा दृष्टि। ये पता बीमारी कब होता है? ये वो जो बीमारी है वो किसी का फिक्स नहीं, किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये जो बीमारी है नहीं बुढ़ौती में होगा, अभी नहीं। अब बुढ़ौती के मतलब कब? एगो कहावत नहीं बताया, 20 विद्या 30 धन, या 40 में चश्मा, या 50 में दसमा। हाँ मतलब एक उम्र आ जाने के बाद, एक वृद्धा अवस्था हो जाने के बाद बुढ़ौती में पूरा जो सिस्टम है काम करना कम कर देता है। कम करे के मतलब जो सिलियरी मांसपेशियां है वो भी कम करेगा। अब कम करे के मतलब अगर जो या तो दूर के है या ना तो नहीं, तो ऐसा बीमारी होगा जिसमें न तो पूरी दूर के क्लियर दिखेगा और न तो पूरी नजदीक के क्लियर दिखेगा, ना ही पूरा दूर के और ना ही पूरा नजदीक के क्लियर दिखेगा। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इस पर आ जाओ रे, आ जाओ इस पर गोरोजी में। हाँ तो जरा दृष्टि दोष के परिभाषा क्या बताएंगे? वैसा दृष्टि दोष जिसमें न तो दूर के वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है और न ही नजदीक के साफ साफ दिखाई देती है, उसे क्या कहेंगे? जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष में दोनों कंडीशन हो गया, निकट के भी वस्तु क्लियर न है और दूर के भी वस्तु क्लियर नहीं है। तो इसमें कितना लेंस का प्रयोग करेंगे? 2 लेंस का। जैसे निकट के देखने के लिए निकट दृष्टि दो, निकट के देखने के लिए अवतल लेंस और दूर के देखने के लिए उत्तल लेंस के देखेंगे, यही प्रयोग करेंगे ने। देखो यहां से अब जब दो, अब ऐसा तो थोड़ी है कि जब 2 लेंस है तो 2 चश्मा पहनेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक आदमी एक यहाँ पहन और एक आंख में पहन। हाँ जब दोनों के अलग अलग देखना रहेगा तो कभी
एकरा हटा के ऊपर कर ले। कभी एक आगो ऐसा देखा होगा गांव देहात में बूढ़ा बुजुर्ग रहेगा जो पेपर जब पढ़ेगा ने तो देखेगा वो चश्मा को यहाँ लाएगा तान के पहनेगा, और जब ओकरा दूर के देखे रहेगा ना तो पूरा एकदम अखियम सटा लेगा चश्मा और बोलेगा हाँ बताओ अब कहाँ देखना है। एक आग वैसा कभी देख लेना कि अगर जो ऐसे चश्मा करके पेपर पढ़ रहा है तो समझ जाना कौन बीमारी वाला है वो, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष के मतलब होगा ना तो उसको क्लियर क्लियर दूर के दिखेगा और ना ही क्लियर क्लियर नजदीक को दिखेगा। मतलब उसमें वो ये बीमारी अवस्था के हिसाब से उम्र के हिसाब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि किस बीमारी एज के हिसाब से होता है। तो जरा दृष्टि दोष ये कब होता है तो बुढ़ौती में होता है। मतलब क्या कौन अवस्था, हाँ बुढ़ापा, मैंने बुढ़ौती नहीं लिखना है, बुढ़ापा अवस्था, बुढ़ापा। अब देखो ये दोनों को मिलाकर एक लेंस बना दिया जाता है जिसका नाम होता है बाईफोकल लेंस, या तो इसी को द्विफोकल लेंस कहते हैं। कौन लेंस कहते हैं, बाईफोकल लेंस और या तो द्विफोकल लेंस। इसी का प्रयोग किया जाता है किसमें, जरा दृष्टि दोष में। चलो देखते हैं इस स्वस्थ आंख तो इसका उपचार क्या होगा। तो सर रीजन पहले बताएंगे ना। जरा दृष्टि दोष के परिभाषा क्या होगा, ना तो दूर के क्लियर क्लियर दिखेगा ना तो नजदीक के क्लियर दिखेगा, उसे क्या कहेंगे। इसका कारण क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है। सिलियरी मांसपेशियां काम करना क्या कर देता है, बंद कर देती है, जिसके कारण या तो ना तो उसको दूर के और ना तो नजदीक के, और लेंस जो है वो क्या हो जाएगा, लेंस भी पूरा पूरी काम नहीं करेगा, ना तो निकट के ना तो दूर के, धुंधला हो जाता है। और धुंधला हो जाने के कारण क्या होगा, पूरा पूरा क्लियर दिखेगा नहीं दिखेगा। जब नहीं दिखेगा तो कौन बीमारी होगा, जरा दृष्टि दोष। अब देखो जरा दृष्टि दोष के मतलब इसमें दोनों कंडीशन है, निकट के भी क्लियर उसको नहीं दिख रहा है और दूर के भी क्लियर नहीं दिख रहा है। मतलब जब चश्मा इसको देंगे तो दोनों लेंस वाला चश्मा देंगे, निकट वाला भी और दूर वाला भी। निकट वाला भी चश्मा देंगे और इसको दूर वाला भी चश्मा देंगे। मतलब क्या होगा, देखो हम चश्मा बना के बताते हैं। चश्मा बनावे ना, क्या चश्मा बनाए। हाँ चुप, ये चश्मा खोपड़े में पहनना है। अब एकरा में 2 लेंस लगाना है। अब देखो ये दोनों लेंस मिला के ना बनाए, इसीलिए इसका जब 2 लेंस होगा तो इसका फोकस कई होगा, 2। इसीलिए इस लेंस को हम लोग द्विफोकल लेंस कहते हैं, द्विफोकल लेंस, या तो इसी को बाईफोकल लेंस बोलेंगे, बाईफोकल लेंस या तो द्विफोकल लेंस। इसमें दो गो लगाएंगे। देखिए एक लेंस यहाँ लगल रहेगा और एक लेंस बाहर रहेगा, एक बाहर और एक कहाँ अंदर रहेगा। अब बता यहाँ वाला जगह और यहाँ वाला जगह, बता दोनों में कौन लेंस लगाएंगे। एक में क्या लगेगा, इसमें नीचे वाला में तो ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, हो गया। इस चश्मा के नाम क्या होता है, द्विफोकल लेंस वाले चश्मा या तो बाईफोकल लेंस वाले चश्मा।
इसको भी याद करेल कंफ्यूजन होगा, कभी ऊपर ले जाएंगे कभी नीचे। कौन चश्मा ऊपर पहने, देख ये चश्मा दिख रहा है ना, हमरा कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि अभी हम बीमारी वाला चश्मा पहन लिए। यहाँ देखो, यहाँ साइड में लगेगा और साइड में अब बाहर वाला लगेगा ना, बाहर वाला जब हमें देखना रहेगा ना तो हम ऐसे करेंगे। ऐसे के मतलब है कि नजदीक वाला ढक जाएगा, आई बाहर वाला ऊपर वाला से क्या होगा, दिखेगा तो नजदीक के दिखेगा। बाहर वाला ऊपर में कौन लगाए हैं, अवतल। अवतल किसको देखने के लिए है, निकट के, तो निकट के सही दिखेगा ने। और जब दूर देखना रहेगा तो पूरा चश्मा सटा लेंगे तो ये नजदीक वाला से भी हमें क्लियर क्लियर दूर के देख सकते हैं। तो कंफ्यूजन अब आएगा कि किसको नीचे रखें कि किसको। अब बता, जब इतना जगह घेरे है ने तो जगह के हिसाब से देखो तो एगो कम जगह, एगो कौन जगह, ज्यादा जगह। एक चश्मा में देखो तो इतना बड़ा चश्मा है ने, तो इतना छोटा जगह में एक लेंस, बड़ा जगह में एक लेंस लगाए। तो छोटा जगह मतलब छोटा अक्षर वाला लेंस, और बड़ा जगह मतलब बड़ा अक्षर वाला लेंस। बुझाया बात। छोटा जगह के मतलब छोटा अक्षर वाला, कई अक्षर वाला, 3 अक्षर वाला। बड़ा जगह के मतलब 4 अक्षर वाला। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। छोटा अक्षर में छोटा जगह के मतलब छोटा अक्षर वाला लेंस, और बड़ा जगह के मतलब बड़ा वाला लेंस। इस टोटल लेंस के नाम क्या होता है, देवे फोकल लेंस। इसी को बाए फोकल लेंस कहते हैं। कोई समस्या। दृष्टि दोष क्या है और कितने प्रकार में, 3 प्रकार हम लोग देख लिए। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि। सबको याद हो गया होगा। शुरू से जरा 1 मिनट में हमरा रिवीजन करके बता दो। निकट दृष्टि दोष से शुरू करो। बोलो, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। थोड़ा धीरे सुन रहे हैं हम। हाँ बताओ, कारण कारण कारण। लेंस मोटा हो जाता है, गोलक बढ़ जाता है। उपचार, अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष, जिसमें दूर के वस्तु की, देखो परिभाषा में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। जे बीमारी रहेगा वह दिखेगा। मतलब दूर दृष्टि दोष के मतलब दूर के वस्तु क्लियर दिखेगा तो नजदीक के नहीं दिखेगा, और उसे बीमारी का नाम क्या देंगे, दूर दृष्टि दोष। इसका रीजन क्या होता है, तो रीजन बताओ। लेंस पतला हो जाता है, दूसरा नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण इसका फोकस बढ़ जाएगा। तो कहाँ कटेगा, रेटिना के बाद। रेटिना के पहले के रेटिना के बाद। एहो क्वेश्चन एक बनता है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है कि रेटिना के बाद। निकट में, अधूर में, रेटिना के। इसका उपचार क्या होगा, उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, हाँ, ना तो दूर के वस्तु और ना तो उम्र के हिसाब से होने वाला बीमारी यही है। उम्र के हिसाब से मतलब बुढ़ौती अवस्था में होगा ये बीमारी। इसमें ना तो दूर के क्लियर दिखेगा और ना ही नजदीक के क्लियर दिखेगा। इसका रीजन क्या होता है, ये जो लेंस को पकड़ के रखने वाला बात आएगा। यहाँ जो लेंस होता है ना, यही काम करना क्या कर देता है, कम कर देता है, बंद कर देता है। बंद नहीं करेगा मतलब कम हो जाता है, पूरा एक्टिव नहीं रहेगा, जिसके कारण इसको न तो पूरा दूर के दिखाई देगा न तो पूरा नजदीक के दिखाई देगा। इसका इलाज के लिए कौन चश्मा पहनेंगे, देवे फोकल लेंस। इसी को बोलेंगे बाई फोकल लेंस। चश्मा देख लिए, नीचे होगा उत्तल, ऊपर होगा अवतल। नीचे उत्तल और ऊपर अवतल। ऊपर से देखना रहेगा तो निकट के वस्तु है, जैसे यहाँ करके पेपर ऊपर पढ़ेंगे तो देख रहे हैं कहाँ वाला दिखेगा, निकट के सही सही दिखेगा। जब सटा के देखेंगे तो कहाँ कहाँ दिखेगा, दूर के दिखेगा। तो कभी भी देखना बूढ़ा उड़ा एकदम पेपर पढ़ेगा ना इसे करके, समझ जाना उसका कौन बीमारी है, जरा दृष्टि दोष। अब बच गया कई बीमारी और, 4 और बचा है, 3 हुआ है ना। अब जो बीमारी बचा वो अगले क्लास में, आज तक इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पूरा। जो नया है, अगर जो कोई नया नया आज क्लास में आया बाबू, तो इससे पहले पिछला क्लास देखना। पिछला नहीं देखेगा तो यहाँ रट्टा मारेगा, पिछला देखेगा कंटिन्यू आप क्लास करिए, रट्टा मारे की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला क्लास में और बीमारी पढ़ेंगे।